सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि बीसीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सभी को पता होगा कि बीसीसी का काउंसलिंग जो है कि स्टार्ट हो चुका है। आपका चॉइस फिलिंग का डेट भी आ चुका है। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट कब आ रहा है ये भी डेट आ चुका है। सेकेंड राउंड कब से होने वाला है ये भी आ चुका है। सारा शेड्यूल आपके पास आ चुका है। अब जो है बारी है आपको एक बेहतर से बेहतर चॉइस फिलिंग करने का। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये तो अलग टॉपिक है। आपको सिंपल साइट पे जाना है। बीसीसी का जो भी पोर्टल लॉन्च किया गया है काउंसलिंग को लेकर, उस पर क्लिक करके सिंपली पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन देखिए, चॉइस फिलिंग करना एक तरीके से मैं समझूँ तो एक आर्ट है, कला है, जिसको आपको सीखने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में वही सिखाने वाला हूँ, एक आर्ट और कला कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि आपको एक बेहतर से बेहतर कॉलेज मिल सके और एक जो है आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिल सके और आपको एक अच्छा सा ब्रांच मिल सके और आपका जो भी रैंक होगा उस रैंक के मुताबिक आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। ऐसा नहीं है कि भाई रैंक काफ़ी अच्छा था, मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता है बट मैं चला गया सबसे दूर वाला कॉलेज में। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है बिफोर द चॉइस फिलिंग, वो सारी चीज़ बात करने वाले रहेंगे। एंड देखिए, यहाँ पे साथ ही साथ मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पे करती है काउंसलिंग को लेकर के, वो होती है कि आप सीट मैट्रिक्स को अच्छे समझिए। सीट मैट्रिक्स को अच्छे समझिए। सीट मैट्रिक्स में ही सारा डिटेल दी रहती है कि कौन से कॉलेज में कितने सीट हैं, कौन से ब्रांच में। समझ गए ना, कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट अवेलेबल है, ये पूरा डिटेल उसी में दिया रहता है। तो पहले आपको ध्यान देना है कि अपना जो भी सीट मैट्रिक्स आ रखा है उस सीट मैट्रिक्स को आपको अच्छे से समझना है। मतलब सीट मैट्रिक्स में कौन से ब्रांच में कौन से कॉलेज में कितने सीट हैं ये पहले आपको समझना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत सीट मैट्रिक्स भी दिखाता हूँ और आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। तो अब मैं जैसे आप लोगों को सीट मैट्रिक्स के बारे में बता रहा था, तो सीट मैट्रिक्स को आप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पे आ जाना है और यहाँ पे देखोगे थर्ड नंबर पे लिखे हुए सीट मैट्रिक्स फॉर बीसीसी और ब्रैकेट में इंजीनियरिंग लिखा होगा। ठीक है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो सीट मैट्रिक्स है आपके पास कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। और ये सीट मैट्रिक्स में देखोगे तो टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ़ सीट है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये देख सकते हो कि ये आपके पास है 7168 सीट अवेलेबल है। अब 7168 सीट में अलग अलग कॉलेज में अलग अलग ब्रांच के लिए सीट अवेलेबल है। जैसे कि आपको सीट मैट्रिक्स देखने में बता सकूं तो मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए, कोई भी आप एक कॉलेज चूज कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए बख्तियारपुर हो गया। तो अभी मैंने बोर्ड पे बता रखा था कि कॉलेज जो भी है उस कॉलेज में पर्टिकुलर कोई भी ब्रांच के लिए कितना सीट है ये पता चलती है। तो सिविल में देखिए, मान लीजिए यहाँ पे यूआर से 2 सीट अभी खाली है। इस तरह से फीमेल यूआर में भी अभी 3 सीट खाली है। इसी तरह से एससी एसटी में देख सकते हो, सारे जो भी कैटेगरी उस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो पहले आप जो है ना कि चॉइस फिलिंग करने से पहले आप क्या करेंगे कि सीट मैट्रिक्स को एक बार देख लेंगे, जो भी कॉलेज डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप चॉइस फिलिंग करते वक्त, मान लीजिए कि रैंडम में मानता हूँ, मान लीजिए कि अपना ही कॉलेज मान लेता हूँ मैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका में सिविल ब्रांच के लिए चॉइस फिलिंग करना चाहता हूँ। तो पहले ये तो देखो ना कि सिविल ब्रांच में यहाँ पे यूआर में 1 सीट खाली है। तो 1 सीट तो बहुत कम हो गया ना। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे 11 कॉलेज है, यहाँ पे 12 खाली है। तो जहाँ पे 12 और 11 खाली है वहाँ मिलने के चांसेस तो ज़्यादा है ना। तो आप और किसी को चूज करो ना करो, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा कॉलेज का सीट बचा हुआ है वहाँ पे आप चॉइस फिलिंग करो ना, तो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, एज कम्पेयर अब कि एक कॉलेज यहाँ पे 1 सीट बचा हुआ है। तो समझ रहे हो ना आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। जहाँ पे ज़्यादा कॉलेज है पहले उसको डाल लिया करो। ठीक है, फिर आप देख लेना और भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, मैं साथ ही बताऊंगा आगे चल के, कॉलेज सिलेक्शन अरेंजमेंट, ठीक ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताऊंगा, ब्रांच का सिलेक्शन साथ ही बताऊंगा। तो उस तरीके से आपको देख लेनी है कि जहाँ पर सीट जिस तरीके से अवेलेबल है उस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा ना हो कि ऐसा कॉलेज चूज़ करो जहाँ पर सीट ही नहीं है। तो आपको सीट मैट्रिक्स को पहले देख लेनी है, ठीक है, और देनी, उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चों को कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, यहाँ पे अब वैशाली में देखो तो मात्र यहाँ पे एक सेकंड, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली है आपके पास, कंप्यूटर साइंस प्योर चाहिए तो 3 ही सीट खाली है। लेकिन वहीं पे देखोगे आप अदर कॉलेज में तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये 3 से ज़्यादा भी सीट खाली हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं अगर सीट जहाँ ज़्यादा खाली है तो वहाँ पे तो मिलने के चांसेस ज़्यादा है ना, तो फिर आपको मिल सकती है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे 3 सीट खाली है ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखिए यहाँ पे 3 सीट अभी भी खाली है। तो समझ रहे हो ना आपको क्या करना चाहिए था, चॉइस फिलिंग कैसे करना है। आप इस सीट मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर ही आप लोग चॉइस फिलिंग करिएगा। ओके,
तो जैसे ही आपने सीट मेडिक्स को देखा है तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि सीट मेडिक्स कैसे देखना है और क्या करना नहीं करना और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक आती है वो हमारे पास आती है कि वो है ब्रांच का सिलेक्शन। देखिए आप जो है ना बाबू एक कच्चे घड़े की तरह हो, कच्चे घड़े की तरह हो, मतलब कि कच्चे घड़े को जैसे घुमा दिया जाएगा ना वैसे आप बन जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर, आपके दिमाग एकदम है खाली, आपको जो ब्रांच कह दिया जाएगा, जो ब्रांच बता दिया जाएगा, जो ब्रांच आप ले लोगे उसी ब्रांच को आप लोग ले लोगे। और वो ब्रांच में जैसे आप पढ़ोगे, जैसे चीज़ों को समझोगे, एक्सप्लोर करोगे तो वो ब्रांच आपके लिए अच्छी हो जाएगी। तो उसके पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी आप ब्रांच चूज करेंगे उस ब्रांच का चूज करने का सिंपल तरीका ये है कि आप ब्रांच के बारे में, हर एक ब्रांच के बारे में नॉलेज लें कि कौन सा ब्रांच कैसा है, कौन सा ब्रांच के क्या फ्यूचर स्कोप है, कौन सा ब्रांच में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी आती है एग्जाम को लेकर के, या वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, या कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हर साल प्लेसमेंट लेके आगे बढ़ते हैं कौन से ब्रांच में। तो वो चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। तो ब्रांच को ऐसे नहीं है कि आया भाई कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर दिया, नहीं, आपको पहले ब्रांच के बारे में वेरी नॉलेज चाहिए। और उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ या इधर आई बटन पर लगा दिया हूँ, इस वीडियो को जाकर के पहले देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी ब्रांच में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन होती है और कौन सी ब्रांच एक्चुअली में कैसी है और कौन सी ब्रांच जो है वो ब्रांच का क्या मतलब होता है, उस ब्रांच में हम करते क्या एक्चुअली, ये पूरा कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के लिंक में, ठीक ना। ये आई बटन पे आ रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर के जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ब्रांच का सिलेक्शन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखिए उस वीडियो को देखा होगा ना, आई होप कि आपने देख लिया होगा, नहीं भी देखा होगा तो देख लेना भाई, बहुत अच्छा वीडियो है, थोड़ा लेंदी वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छा मेहनत से बनाया गया वीडियो है, ईमानदारी से बनाया गया वीडियो है, सारा चीज़ डिटेल में बताया गया, एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके जस्ट बाद कि आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है। क्या करना है? कॉलेज का सिलेक्शन। देखिए आप जो है कि कोई भी कॉलेज लेंगे तो एक अच्छा कॉलेज रहेगा तो एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, और एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा तो पढ़ने का एक माहौल अच्छा रहेगा, तो आपका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो एक कॉलेज को जो सेलेक्ट करना है ना, मेरे ख्याल से कॉलेज का सिलेक्शन करने के लिए आपको 2-3 पैरामीटर मैं बताता हूँ, उसको ध्यान रखना है। पहला क्या पैरामीटर है कि आप देखो कि कौन से कॉलेज की क्या मतलब कैसा रिपोर्ट रहा है, मतलब कौन सा कॉलेज का क्या फंक्शन है, कौन सा कॉलेज का क्या सिनेरियो और कौन सा कॉलेज का क्या रिजल्ट रहा है, कौन सा कॉलेज का कितना गेट स्कोर अच्छा रहा है, कौन सा कॉलेज का क्या जो कि मार्केट में क्या उसमें चल रही है, वो चीज़ पहले समझो। जैसे कि सपोज दैट अगर मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए कि MIT का बात करूँ, तो मैं MIT में देखता हूँ कि हर साल जो कि बच्चे हैं वो गेट में अच्छा करते हैं, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो MIT अच्छा कॉलेज है, तो कॉलेज का सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए था। अब कॉलेज का सिलेक्शन ये भी देख के करना कि आपके जो घर है उस घर से कितना दूरी पे है, क्योंकि आपको 4 साल बाबू पढ़ना है तो घर से आना जाना तो लगा रहेगा। अब ऐसा ना हो कि मैं इतना दूर कॉलेज ले लूँ कि जाने के लिए भी 1 दिन का समय लगे, आने के लिए भी 1 दिन का समय लगे, 2 दिन मेरा आने जाने में वेस्ट हो। और कभी सिचुएशन ऐसा हो कि मुझे घर से कॉलेज जाना है या कॉलेज से घर जाना है छुट्टी में या कहीं भी ज़रूरत के अनुसार, तो जाने में बहुत टाइम लग जाए, तो बोर हो जाएंगे या ट्रेवलिंग नहीं कर पाएँ, तो वो भी देखना आपको। सबसे पहले ब्रांच को कॉलेज को सेलेक्ट करते वक्त आपको लोकेशन भी देखना अपना कि किस लोकेशन से किस दूरी पे मुझे कॉलेज चाहिए, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो मैंने बताया ये 2 पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर है कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए कि आप जो है कि कॉलेज में स्टाफ देखो, कॉलेज में फैसिलिटी भी देखो, कॉलेज में जो कैंपस प्लेसमेंट है वो भी देखो, कॉलेज में होने वाले हर एक एक्टिविटी को पहले ही देख लो। जो भी कॉलेज सेलेक्ट करो उस कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखो कि वो कॉलेज एक्चुअल में अभी कर क्या रहा है, उसका कैसा फंक्शन है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे है, वहाँ पे जो एग्ज़ाम होती है वो कैसे एग्ज़ाम होती है, सारा चीज़ को समझो एक बार। और वो तभी समझ पाओगे कॉलेज को सिलेक्शन करवा जब आप मुझे फॉलो करोगे, या मैं ये नहीं करूँ कि मुझे फॉलो, किसी को भी फॉलो करो भाई, यूट्यूब पे सारे लोग वीडियो डालते हैं कौन सा कॉलेज का क्या नहीं है, एक बार रिव्यू वगैरह जरूर देख लेना कि कौन सा कॉलेज में क्या है कैसे है। मेरे चैनल पर भी कुछ कॉलेज के रिव्यू है डाला हुआ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, या ऑफिशियली किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करो उस कॉलेज के ऑफिशियल साइट पर जा जाओ, गूगल पे ऑफिशियल साइट आपको मिल जाएगा, जाकर के उस कॉलेज का हिस्ट्री एक बार चेक करो, कब बना था कॉलेज, ठीक है, उस कॉलेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये पूरा चीज़ पता चल जाएगी। उस कॉलेज को सेलेक्ट करना है जब आपको कॉलेज पसंद आए तो ये फैक्टर आपके सेफ्टी लेना है। उसके सिवाय आपको कॉलेज जो सेलेक्ट करनी है और जो ब्रांच सेलेक्ट करनी है उसका अरेंजमेंट सीरीज बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सीरीज रखनी है। जैसे मान लीजिए कि मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं 1 नंबर पर रखता हूँ MIT रख दिया मैंने, ठीक है।
और MIT में क्या रखना चाह रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि मैं सिविल रख लेता हूँ, MIT में मैंने रख दिया सिविल। तो देखिए जब भी चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग आपको ऐसा करना पड़ता है कि कॉलेज का नाम और फिर ब्रांच। तो कॉलेज में मैंने MIT डाला और ब्रांच में मैंने अच्छा डाला सिविल। अब इसी तरीके जब मैं दूसरा चॉइस फिलिंग करूँगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा कि MIT के बाद से मुझे जो है भागलपुर अच्छा लगती है, तो मैं यहाँ पर डालूँगा भागलपुर, ठीक है, भागलपुर में यहाँ पर डाल दिया। भागलपुर जैसे मैंने डाल दिया तो मुझे ब्रांच कौन सा चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे भी सिविल अच्छी लगती है तो मैं सिविल यहाँ पर डालता हूँ। तो ऐसे मैंने चॉइस फिलिंग कर दिया। मान लीजिए कि मुझे तीसरे नंबर पे कॉलेज मुझे बख्तियारपुर अच्छा लगता दिया मैंने, ठीक है, तो बख्तियारपुर में मान लिया CSE अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे CSE रख दिए हैं। तो ये जो है अपना चॉइस फिलिंग करा है, ये बख्तियारपुर आपने CSE डाला हुआ है। तो अब देखिए जो भी कॉलेज आपने डाला है इस कॉलेज के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लो कि ये जो कॉलेज मैंने डाल रखा है या मैं डाल रहा हूँ जो कॉलेज, वो कॉलेज एक्चुअल में है कैसा। वो मेरे घर से, मान लीजिए आपका घर आता है, ये घर से डिस्टेंस कितना रखता है ये भी तो देखो ना, ऐसा ना हो कि आप बहुत दूर चले जाओ। तो डिस्टेंस भी देखो आप, ठीक है, जो भी कॉलेज सेलेक्ट करो उस कॉलेज से अपना घर का डिस्टेंस भी देखो, कॉलेज के फैसिलिटी भी देखो, कॉलेज के बारे में जानकारी भी रखो, और जो भी ब्रांच डालो उस ब्रांच के बारे में भी जानकारी रखो तभी डालो। ऐसा ना हो कि मैं ले लूँ मैकेनिकल और मैकेनिकल मुझे बाद में चल के समझ में नहीं आ रहा है, या मैकेनिकल मुझे पढ़ने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, या मैं ले लूँ मान लो CSE ले लूँ और CSE मुझे मन नहीं लग रहा है, मुझे कोडिंग वोडिंग में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं 10 घंटे 5 घंटे लैपटॉप पर बैठ नहीं सकता हूँ, कंप्यूटर के सामने बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है, तो फिर CSE लेने का क्या फ़ायदा। तो वो ब्रांच लो, वो कॉलेज लो जो आपको अच्छा लगती है, और उसके लिए आपको सबसे पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। वही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ देखनी है। तो ये हो गया। उसके बाद से जो अरेंजमेंट जैसे आप देखो तो ये अरेंजमेंट मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मेरे घर से मान लीजिए कि 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, ये मान लीजिए कि 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, मान लीजिए कि ये मुझे 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट कर रखा है मैंने एक सीक्वेंस में कर रखा है कि मेरे घर से जो डिस्टेंस है 100 पे, नहीं तो 150 फिर 200 बढ़ूँगा। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छा लगा, डिस्टेंस के अनुसार भी चलो, अच्छा कॉलेज के अनुसार भी चलो। तो ये पूरा एक अरेंजमेंट होती है जो आपको अरेंज करनी पड़ती है, इसी को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अरेंजमेंट। यही मैं लिखा हूँ कि अरेंजमेंट करिए, एक सीरीज बनाइए जिस हिसाब से आप अपने अनुसार चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। ये एक आर्ट होती है, मैंने शुरू में बोला काउंसलिंग एक आर्ट होती है, कला होती है, तो वो आप करके चलोगे तो ये आप अच्छा कॉलेज और एक अच्छे ब्रांच के लिस्ट में आ पाओगे। तो ये पूरा लिस्ट आप अपने से तैयार करना। उसके बाद से देखिए कुछ यहाँ पे सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये FOS जो लिखा है, FOS मतलब क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना है। अब कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेके चलना है वो आपको लेके क्या चलना है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको ये लेके चलना है कि सबसे पहले क्या करना है कि जो भी कॉलेज डाले या जो भी ब्रांच डाले उसके बारे में आप जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी कॉलेज ले रहे हैं, जो भी ब्रांच लेना है, उस ब्रांच के बारे में आप कॉलेज के बारे में तो जान ही रहे हैं, साथ ही साथ कोशिश करें कि अपना इंटरेस्ट भी देखें कि उस ब्रांच और उस कॉलेज से मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं जो कॉलेज ले लूँ उस कॉलेज से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं जाने का, या जो ब्रांच में मैं ले लूँ उस ब्रांच से मेरा कोई रिश्ता नाता वाता है ही नहीं, वो ब्रांच बस ऐसे ले लिया था, फॉलो में ले लिया, बट अच्छा नहीं लग रहा बाद में। तो उसमें कनेक्शन बनाओ, अपने आप को देखो, पहचानो कि मैं किस ब्रांच में फिट कर पाता हूँ, कौन सा ब्रांच मेरे लिए अच्छा हो सकता है, कौन से ब्रांच में मुझे मन लगता है, मेरा वर्क प्रोफेशन क्या कहता है, मैं खुद को समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ, पहले खुद को समझो। तो ये कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको लेना है। इसके सिवाय अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करूँ तो एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले सकते हो कि जो है कि आप अपने पेरेंट्स से भी एक बार डिस्कस करो कि मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, या अपने कलीग या दोस्त या कोई सीनियर जो कांटेक्ट में है उनसे एक बार एडवाइस लो कि मैं कौन सा ब्रांच के साथ चलूँ, कौन सा ब्रांच लूँ और क्या मैं करूँ। एक बार उनका भी एडवाइस लो, क्योंकि वो लोग भी आपके सीनियर है, वो लोग भी जानकार होते हैं, तो आप उनका एडवाइस ले सकते हो। फिर आप एक कंक्लूजन बनाओ कि मुझे क्या करना नहीं करना। तो इस तरीके से आप जो है कि एक बेस्ट, इतना सारे स्टेप को फॉलो करते हुए एक बेस्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक अच्छा कॉलेज और 100% आपको कॉलेज मिलेगा। और देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे कि आपको मैं बता दूं कि सीटमेटिक्स में मैंने जिससे दिखाया ही कि टोटल जो सीटमेटिक्स था वो कितना था। तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एक मन पसंदीदा चीज़ें मिलेंगी तो और अच्छा रहेगा ना। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो में आपको जो मैंने समझाने की कोशिश करें वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।